आपको नहीं लगता है कबूतर आपसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं, उड़ के जाते हैं तो वापस नहीं आते? यहाँ मुझे अब 18 साल हो गए हैं। फाउंटेन हाउस। हाँ जी, 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए गए मेंटल हॉस्पिटल में। वसीम अब्बास साहब हैं। ताया नैसन भट्टी साहब के बेटे हैं। मेरे वालिद का नाम है फवैद जैन भट्टी। कैफी उनका फिल्मी नेम था। भाई का कोई नंबर, भाई से बात होती है? नहीं, भाई 7-8 साल से कोई भी नहीं आया। भाई से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, फिर छोड़ गया वो। क्या झगड़ा हुआ? रात को 2 बजे मैं चाय बना रहा था, उसने माइंड कर लिया। कोई आपके बर्थडे पे आता है आपसे मिलने अभी? मैडम 7 साल से एक फोन कॉल तक नहीं आया, अम्मी का भी फोन नहीं आया। तो 18 साल जिन लोगों ने आपकी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी आपको, आपके 18 साल कोई वापस दे सकता है? पर नंबर मिलाया था तो उसने उठाया, उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ तो मैं खुद कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलाया तो उसने ऑफ किया हुआ था, तो उसने सिम ही चेंज कर ली। शर्म आती है आपको? अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को? अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता था, मैं आगे सीए करना चाहता था। 2-4 सेमेस्टर भी पास कर लेता तो आगे मैं कामयाब जिंदगी गुजार रहा था। फाउंटेन हाउस में वैसे तो बहुत सी ऐसी स्टोरीज हैं जो बहुत पेनफुल हैं, मगर उसमें से एक स्टोरी यहाँ पर मोहम्मद अली कैफ़ी भाई की है, जो यहाँ फाउंटेन हाउस में योगा भी सिखाते हैं, अकाउंट्स में भी काम करते हैं और भी दीगर जो जो जॉब्स हैं उनमें अपना काम सर अंजाम देते हैं और पैसे भी कमा लेते हैं और अपना निज़ाम भी चलाते हैं और सबसे प्यार मोहब्बत से खुलूस से इसी माहौल में इन्हीं को अपना रिश्तेदार बनाकर तो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मगर इतना नौजवान इंसान, इतना खूबरू इंसान, इतना खूबसूरत, इतना लंबा चौड़ा, इतने अच्छे हुस्न किरदार का मालिक फाउंटेन हाउस में क्या कर रहा है? ये मेरा सवाल है। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मेरे पास कैफ़ी भाई मौजूद है। मेरी इनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी है, मैं इनसे कई अच्छी गुफ्तगू जो है वो कर चुकी हूँ, मगर आज इनसे पर्सनली आप लोगों की वजह से मिलने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ आप लोग भी इनसे मुलाकात करें। मोहम्मद अली कैफ़ी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं? ठीक ठाक मैडम। बड़े कबूतर शबूतर पाले हुए हैं, बड़ा खाना वाना खिलाते हैं। मैडम इसको बस ये मेरी एक जॉब है, एक 3 जॉब्स में से एक ये भी है। कबूतर का देखभाल? हाँ जी। अच्छा, तो मुझे बताएं कितने कबूतर हैं यहाँ पर अभी आपके पास? जी 60 के करीब होंगे। 60? हाँ जी। ना करें, मैंने 100 पाले थे, मेरे पास 100 होते थे। अभी तो मैं बाजी शादी जब ये मैडम ये भी 100 थे। मैडम नहीं बोलना आपने, मुझे फिजा बहन बोलना बस। ठीक है, फिजा बहन ये भी 100 थे, अच्छा, लेकिन 40 तकरीबन फौत हो गए हैं। तो फिर इन्होंने कोई बच्चे बच्चे नहीं दिए, कोई फैमिली नहीं बनाई आपने? बच्चे पेचा नहीं लड़वाया इनका? बच्चे भी थे बहुत सारे, तो फिर लेकिन गर्मी का मौसम है, लोहे के पिंजरे हैं और उसमें तपिश से अक्सर फौत हो जाते नहीं हैं। तो लकड़ी का पिंजरा करें ना, लोहे के पिंजरे में तो वो मसला। बजट में अब डिमांड में दिया है, अब देखें कब आता है। मैं इमरान साहब को बोलती हूँ लकड़ी वाला पिंजरा जल्द ठीक से है, जल्द ठीक करवा है। के दे, क्योंकि कैफी भाई लुक आफ्टर कर रहे हैं, हाँ मुझे जी, हाँ अंदाजा जी, है। ये लोहे वाले पिंजरे हैं, गर्मी धूप पड़ती है, गर्म हो हाँ, जाते हैं लकड़ी सब वाला लोग। पिंजरा लकड़ी होता है ना वाला उसके पिंजरा। अंदर। हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता कि उड़ के चले जाते हैं और वापस नहीं आते? हाँ, अक्सर कभी कभार शाज़ो नादिर होता है ऐसा भी। तो आपको नहीं लगता है कबूतर आपसे ज्यादा खुशकिस्मत हैं, उड़ के जाते हैं तो वापस नहीं आते? आपका दिल कभी नहीं कभार करता लगता कि भी है, कभी आप कभार भी जाएं लगता और भी है। वापस ना हाँ आए? जी, नहीं, मेरा दिल तो चाहता है जाऊं और कहीं आबाद हो जाऊं, वापस ना ही आऊं। दिल करता है ना? हाँ जी। तो मुझे ये बताइए ना, जहाँ पहले आप आबाद थे वो कौन लोग थे, क्या स्टोरी बाजी है, इसको हाथ बैकग्राउंड से क्या है? छोड़ दूं हाँ हाँ, उड़ा दे उसको। क्योंकि ओ ये जो है ना, इसे होते ध्यान बातें नहीं की जा रही। हाँ, फोकस आपका करता है। हाँ अच्छा जी। मुझे बताएं ना, आपने उसको भी आजाद कर दिया, खुद को आजाद नहीं कर पा रहे, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए, क्या स्टोरी सिलसिला क्या शुरू हुआ, इधर कैसे आ गए? शुरू से सुनाऊं, बचपन से, हाँ बिल्कुल, बचपन से। चाइल्डहुड से। तो हाँ। मैं डीपीएस मॉडल टाउन से मैंने मैट्रिक किया। अच्छा। गार्डन टाउन में हमारा घर था जब से मैंने होश संभाला है। अच्छा। 201 अहमद ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। हाँ, मुझे देख के बात करें, जी बस ऐसे बात जी। करनी है। 201 अहमद ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर हाँ। हमारा घर था। और वहाँ पे तकरीबन मैं 12 साल की एज तक रहा हूँ। अच्छा। और वहाँ से हमने शिफ्ट किया मॉडल टाउन, 214 एन ब्लॉक, मॉडल टाउन एक्सटेंशन हमारा घर था। हाँ, मुझे देखें, अब बात करें। मुझे आई जरूर, मुझे देख के बात कर। अच्छा आपने ठीक बहन बोल दिया, बातें खत्म हो गई है। है। मुझे देख के बात करने, भाड़ में जाए दुनिया। छोड़े। तो वहाँ 7 साल रहे हैं। हाँ। उसके बाद टाउनशिप शिफ्ट किया, 425 FG ब्लॉक 1A2 से नज़द गिरजा स्टॉप। किस जगह पे?
गिरजा स्टॉप के अच्छा पास। अच्छा अच्छा, ठीक है। तकरीबन 13-14 साल रहे हैं वहाँ हाँ। से सीधा मैं इधर आया हूँ हाँ, और यहाँ मुझे अब 18 साल हो गए हैं। फाउंटेन हाउस में हाँ जी, आए कैसे, यहाँ क्यों आए, मुझे साइकोसिस हुआ था, वहमों का मर्ज। किस उम्र में? जब मैं बीकॉम में पढ़ता था हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में। अच्छा, तो क्या ऐसी क्या हरकत करते थे, पता कैसे चला? मुझे ऐसा द मैन हू वाज इन हॉस्पिटल स्टोरी आपने पढ़ी है ना, बस कुछ वैसी अलामात हो गई थी। क्या फील क्या करते थे? वैसा ही फील करता था। थोड़ा देखने वालों को बताएं। लेबोरेटरीज में जाके बताता था, पूछता था कि मुझे ये मर्ज है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये वो कहते थे नॉर्मल है। मुझे बिलीव ही नहीं होता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। आखिर में समझ गया कि दिल का मजबूत आदमी था, समझ गया। मैंने कहा ये तो मुझे तो दिमागी मसला हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया। पढ़ाई में अच्छे थे आप? पढ़ाई में मीडियोकर था, अच्छा था। एलए कॉलेज का मेरिट बन गया था मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का। हाँ, दोस्त यार सब लोग थे, क्या कहते थे जब आप इस तरह की बात करते थे कि मुझे बस कुछ हो रहा है, बीकॉम मैं में बीमार हूँ? नहीं, उनको पता ही नहीं लगने दिया। मैंने 1 साल पता ही नहीं लगने दिया, सेल्फ मेडिकेशन करता रहा। उससे मेरी सेल्फ टॉक शुरू हो गई। फिर फिर सेल्फ टॉक थोड़ी देर, ज़्यादा देर, आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे शुरू हो गई। हाँ, फिर मुझे 16 इलेक्ट्रिक शॉक्स लगवाए गए मेंटल हॉस्पिटल में। हैं? हाँ जी, और 7 क्लोरोफॉर्म के इंजेक्शंस, बेहोशी, उसके अलावा एक्स्ट्रा 4 दफ़ा बेहोश किया गया। फिर वहाँ से रिकमेंड किया गया मुझे फाउंटेन हाउस, यहाँ से सिर्फ थेरेपी के ज़रिए इलाज करवाया जाए। ये 18 साल पहले की बात बता रहे हाँ हैं? जी, हाँ जी। अच्छा, मगर घर पे कौन था? फैमिली, अम्मी, अब्बू, भाई, बहन, बाकी और अम्मी अबू रिश्तेदार भाई सब? बहन सब थे ना। अब्बू थे, कितने अम्मी भाई थी। बहन हैं आप लोग? हम 3 बहन भाई सगे थे, दो स्टेप ब्रदर्स भी हैं, ये असद अली कैफ़ी और हसन अली कैफ़ी। असद अली कैफ़ी, हसन अली कैफ़ी, ये जो अ, इनायत अली भट्टी साहब? वो मेरे ताया थे। मेरे वालिद का नाम है कफ़ायत हुसैन कैफ़ी, कफ़ायत हुसैन भट्टी। किफ़ायत हुसैन भट्टी साहब के साहबजादे हैं आप? हाँ जी, किस कैफ़ी उनका फ़िल्मी नेम था। कैफ़ी फ़िल्मी नेम था, अच्छा। और कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम सगे 3 बहन भाई हैं, एक बड़ा मेरे से बड़ा है, एक दूसरे नंबर पे मैं हूँ, एक छोटी बहन है। अच्छा, और बाकी ये जो स्टेप ब्रदर्स भी मेरे 2 हैं। असद अली कैफ़ी आता है उसमें खबरनाक प्रोग्राम में, आफ्ताब इकबाल साहब के हाँ हाँ प्रोग्राम हाँ में, हाँ हाँ, वो मेरा स्टेप ब्रदर है, सबसे छोटा भाई है। एक उससे बड़ा है हसन अली कैफ़ी, उसका मुझे नहीं पता आजकल वो वो क्या स्टेप कर। ब्रदर है असद जो है हाँ आपके? जी, मतलब दूसरी अम्मी से? दूसरी अम्मी से। अच्छा, आपसे छोटे हैं ना वो? सबसे छोटा है वो, सबसे छोटा है 5वें वो। नंबर पे है। आप लोग रहे साथ हैं एक ही घर में? हाँ, एक 10 साल तो इकट्ठे ही रहे हैं। एक साथ? हाँ जी, बहन भाई इकट्ठे रहे हैं। हाँ, ये सारे असद वसद सब आप लोग हाँ साथ जी, हैं। अच्छा, और उसके अलावा ये जो वसीम अब्बास साहब हैं, वो ये आपके क्या लगते हैं? तायाजाद भाई हैं। ताया नाज़िम भट्टी साहब के बेटे हैं। सगे? हाँ जी, तो उनके वो आपके क्या लगे वसीम अब्बास साहब? तायाजाद भाई कज़न। जो टीवी एक्टर हैं इतने बड़े, हाँ जी, हाँ जी, उनके बेटे जो अली अब्बास हैं, वो आपके क्या लगते हैं? भतीजे। सगे भतीजे? नहीं, तायाजाद भतीजे। ताया तायाजाद भतीजे है? तायाजाद, हाँ, तायाजाद हाँ, भतीजे, तो रियल कज़िन्स हुए ना, रियल कज़न। ताया के बेटे। तो आपको जब ये सिचुएशंस हुई, आप लोग सब साथ रहते थे, ऐसे ही है? हाँ जी, और उसके बाद जब आपको यहाँ लाया गया फाउंटेन हाउस, तो उसके बाद आपको यहाँ पे किसने छोड़ा? अम्मी ने, अब्बू ने, या बड़े सारे? भाई ने, मेरा सगा भाई जो बड़ा भाई है मेरा, उनका क्या नाम है? आमिर अली कैफ़ी। आमिर अली कैफ़ी, वो क्या करते हैं? वो ये ऑर्गेनाइज़र है, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाता है, अच्छा, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं। इवेंट्स वगैरह। अच्छा, तो आपकी शादी हुई थी? नहीं, मेरी नहीं, मेरी हो रही थी, तो फिर इस मर्ज़ की वजह से रिश्ता कैंसिल हो गया तो मैं इधर आ पसंद गया। से हो रही थी या घर वालों की नहीं, मर्ज़ी? पसंद से नहीं, अरेंज मैरिज ही हो रही थी। अच्छा, तो फिर इस वजह से कैंसल हो गया। हाँ अब जी। फाउंटेन हाउस में 18 साल पहले आपको आपका बड़ा भाई छोड़ के गया, उसके बाद आपको पूछा, आके लेके गए, आपकी ट्रीटमेंट के हिसाब से बात की उन्होंने, हाँ, कॉन्टैक्ट में हैं? 1 साल में रह के आया कराची। 1 साल कराची चले गए, फिर 1 साल आए? कराची रह के आया, दोबारा फिर भाई से थोड़ा-सा झगड़ा हुआ, फिर छोड़ गया वो। क्या झगड़ा हुआ? बस ऐसे ही थोड़ी-सी तू-तू मैं बहस हो गई, हाँ, तो उसने मुझे गालियाँ निकाली। हाँ।
गलती से मेरी से मेरे मुंह से भी एक दो निकल गई तो वो मुझे फिर दोबारा छोड़ गया। तो किस बात पे लड़ाई, आप गुस्सा क्यों कर जाते हो? वो मुझे देख के बात करें रात ना। को 2 बजे मैं चाय बना रहा था, उसने माइंड कर लिया। घर पे आप चले गए थे? घर पे अच्छा, चले गए थे आप? चला गया था मैं। तो अच्छा, 2 बजे रात को चाय बना रहे थे तो उन्होंने गुस्सा कर लिया कि 2 उसने बजे गुस्सा रात को। कर लिया, वो कहता ये क्या वक्त था तू चाय बना रहा है। मैंने कहा यार दिल चाह रहा था। फिर उसने मुझे गालियां निकालना शुरू कर दी, मैं थोड़ी सी जवाब में आपने भी मैं आगे कर निकाल ली। दी? जी, तो वो मुझे अगले सुबह यहाँ पे वापस छोड़ गया। है। हाँ जी। उसके बाद उसके बाद 8 साल से मैं फिर यहाँ पे हूँ। पहले 9 तो साल कितने साल फिर घर रहे आप? 18 साल, क्योंकि आपको इधर 18 साल हो गए ना, बीच में हम्म। 1 साल घर रह के आया, 1 उससे साल पहले भी मुसलसल इधर ही रहा हूँ, हाँ। उसके बाद भी मुसलसल इधर ही हूँ। और अब जब वापस आए साल रह के, तो अब 8 साल मुसलसल अब फिर 8 अब साल हो हो गया गए। आपको। कोई और आपको मिलने आए? इतने कजिन्स हैं आपके, हाँ वसीम मेरा अब्बास साहब, अली नहीं अब्बास। असद आता रहा, असद 2-3 आते हैं? दफा आया, आते हैं? 2-3 दफा आया था। कब कब आता है? बहुत पहले की बात है, जब मैं रशीद बोर्ड में होता था, पिछली दफा कराची जाने से पहले। उसके बाद बड़ा भाई सिर्फ आता रहता था, हाँ। आमिर कैफी, जो एडमिट करवा के गया था। अच्छा, अब लेकिन 7-8 साल से वो भी नहीं आया। 7-8 साल से? जब दोबारा एडमिट करवाया उसने तो फिर वो भी नहीं आया। तो ये जो कराची वापस तो नहीं चला गया कहीं? चला गया कराची तो वापस। चला गया, भले फोन वोन करता है, बात करता है आपसे? बल्कि ये भी नहीं मुझे पता वो यूएस से ना चला गया हो, क्योंकि हैं? उसका, मेरी बहन का और मेरा वीज़ा अप्लाई हुआ था हम्म। और इकट्ठे ही लगना था, और तकरीबन 20 साल हो गए इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई हुए हुए। तो कोई अपनी खबर वबर नहीं दी? नहीं, अम्मी का भी फ़ोन नहीं आया, तो वालिद तो वैसे ही फौत हो गए हैं। हाँ। कब फौत हुए थे वो? 12-14 साल हो गए आपके थे। इधर शिफ्ट होने हाँ के जी, बाद हाँ ही जी, हाँ फौत जी। हुए थे? तो उनको दुख लगता था जब आप इधर फाउंटेन हाउस में आए उनकी थे इलाज उम्मीदें ही के लिए? ज़्यादा मेरे से थी, तो उनको हार्ट हुए तो तो अम्मी अभी बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, सब मुझे नहीं पता, सिचुएशन? 7-8 साल से कोई खबर तो नहीं आई। सुनिए, अम्मी भी आपको कांटेक्ट नहीं करती? मेरे सामने दूसरी बार जब भाई छोड़ने आया था, अम्मी को कह के लाया था मुझे इधर मेरे सामने कि अब इसके बारे में घर में कोई बात नहीं होगी, मुझे कोई नहीं कहेगा इसको वापस। तो कहते भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको अम्मी नहीं याद आती? सच अम्मी याद बताइए। आती हैं तो याद आने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, वो यूएस से हैं, मैं उनके पास जा थोड़ी सकता हूँ। ये तो अम्मी आपको कांटेक्ट नहीं करती? अम्मी मुझे कांटेक्ट क्यों, भाई ने मना किया ना, तो मामू मना भी। करे, कुछ भी करें, आप औलाद है ना उनकी, बाजी आपको क्यों नहीं कांटेक्ट कर रही? बाजी वो 90 ईयर्स की हैं तकरीबन, उनका जोर नहीं चलता। उनकी याददाश्त, चीजें ये मुझे नहीं में भी पता, शायद, 7-8 साल से या मुझे शायद उनकी उनकी कोई तबीयत खबर नहीं। नासाज हो। मुझे 7-8 साल से कोई खबर नहीं है। 90 की हैं वो, माशाल्लाह तकरीबन माशाल्लाह, उनको सेहत 80s जिंदगी 80s में। में है। 80s में, हाँ, तो फिर हो सकता है उनकी तबीयत की कोई इश्यूज हो, उनको हाँ जी, अपने कोई मसले शुगर है हो, उनको, शुगर ब्लड भी, प्रेशर है, हाँ, फिर ये भी बहुत तो सारे अमराज हैं, अब चला नहीं जाता उनसे सही तरह। नहीं, तो फिर बेटे को चाहिए ना कि वो बात करवाए आपकी। हाँ जी, उसके हाँ। मेरे मामू खालाओं के बच्चे उनकी केयर टेकिंग करते हैं अमेरिका में, हम्म। और तकरीबन 22-25 साल से करते हैं, तो 22-25 साल हो गए उनको। भाई का कोई नंबर, भाई से बात होती है? नहीं भाई, 7-8 साल से कोई भी नहीं आया। भाई का लापता, बिल्कुल पता ही कोई लापता। नहीं है, किस नंबर पे कॉल करनी है किसको, उसके बच्चे उसके बच्चे एक बार फैमिली। नंबर मिलाया था तो उसने उठाया, उसने कहा मैं मीटिंग में हूँ तो मैं खुद कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद दोबारा मिलाया तो उसने ऑफ किया हुआ था, तो उसने सिम ही चेंज कर ली। अमेरिका का नंबर था? नहीं नहीं, यहाँ पे कराची में था तब, तो 5-6 साल पहले की बात है, उसके बाद का तो पता ही नहीं। असल में उन्होंने ये किया कि अपनी जिंदगी सेट कर ली, तो आपकी बस वो जिंदगी साफ को सी एक तबाह बात कर कहते दिया हैं, कि इसकी ना कोई नहीं मेरा जिंदगी क्या आगे तबाह जाए ना करना कुछ। है उन्होंने। मैं तो चले यहाँ पे भी अल्लाह का रिज़्क ही खा रहा हूँ ना। मगर रिस्क आ रहे हैं, मगर एक आजाद जिंदगी तो नहीं गुजार बाहर सक ये रहे हो ना, सकता बाहर था, जाते मैं काम बाहर जाना करते, चाहता फैमिली हूँ, आपको संभाल लेती, अपनी स्टडी कंटिन्यू करना चाहता था, मैं आगे सीए करना चाहता था, पढ़ लेते। वही बात पढ़ है ना, लेता, कोई सपोर्ट चाहिए थी ना। 2-4 सेमेस्टर भी पास कर लेता तो आगे मैं कामयाब जिंदगी गुजार रहा होता, तो ये बात भी यही है तो। ना कि अगर अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप अगर बीमार हो जाएं या कोई उनके साथ हादसा या कोई सिचुएशन हो जाए, तो घर वाले उनको बाहर नहीं निकाल देते, अपनी हाँ जी, जिंदगी हाँ से जी, दखल बेदखल नहीं कर देते। हाँ जी, इसी तरह अगर छोटा भाई या कोई अपने फैमिली मेंबर्स अगर कोई इस तरह से बीमार हो जाए, उनका इलाज चल जाए, तो उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट के बाद उनको हाथों हाथ लिया जाता है, उनका हाँ ख्याल जी। रखा जाता है। तभी तो अब ऐसे इस तरह से आपको जिस तरह से छोड़ दिया है, इतने बड़े बड़े नामवर लोगों के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ है, और उसके बावजूद कोई आपकी बर्थडे पे आता है आपसे मिलने अभी? मैडम 7 साल से एक फ़ोन कॉल तक नहीं आया, एक कॉन्टैक्ट तक नहीं आया, एक जूती तक नहीं आई, एक कपड़ा तक नहीं आया, एक टूथपेस्ट तक नहीं आया।
मुझे सब कुछ फाउंटेन हाउस ही प्रोवाइड कर रहा है। कोई शबरात, बकरीद, सब ईद, यही मनाता हूँ, कोई फाउंटेन हाउस के साथ ही मुबारकबाद मनाता मिलना तो हूँ। दूर की बात, फोन तक नहीं करते आपको। नहीं करते। और आप तो फाउंटेन हाउस में बिल्कुल ठीक हैं, नॉर्मल सिचुएशन है, आम इंसान की तरह हाँ तो बात मेरी कर रहे हैं, फैमिली है, काम कर मेरी रहे हैं। फैमिली है, मुझे तो फैमिली मेंबर्स जैसे ही लगते हैं। हाय। कैफी भाई, अब क्या सोचा अपने जिंदगी के बारे में, मुझे ये बताएं, क्या सोचा आपने मैंने यही लाइफ को सोचा आगे? जब मुझे यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वो कंटिन्यू रखूँ, जब जाने दिया जाए मुझे तो मैं आगे स्टडी कंटिन्यू करूँ अपनी। अभी कितने साल अब के हो मैं गए? 50 का होने वाला हूँ, 47 का हो गया हूँ। 25 अगस्त को मैं 47 का हो जाऊँगा। आज है 23 जून, हम्म। मेरे 18 साल तो इधर ही गुजर गए। 18 साल तो आपके रगड़ दिए रगड़ दिए। हैं। आज 23 जुलाई है। अब ये सारे आपके फैमिली मेंबर हैं, मुझे पता है। अब आप ठीक हैं, अब आप ठीक हो भी चुके हैं, मगर अब ये आप, उन फैमिली मेंबर से अच्छे ही हैं, ये उन जिनको फैमिली सोच मेंबर से है, बेहतर जिनको हैं। समझ है, जिनको भेजा लगा है, जिनके दिल भी है, सांस भी लेते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाते हैं बाहर, बड़े से बड़ा महंगे रेस्टोरेंट को डाइनिंग करते हैं जाके, जिनके बच्चे भी अय्याशी करते हैं, महंगे से महंगे क्वालिटी का कपड़ा पहनते होंगे, मगर मजा लेके कोई आपको, ना आपका कोई रिश्तेदार आके कोई आपको जोड़ा देके जाता है, ना कोई अच्छी चप्पल देके जाता है, टूथपेस्ट तक नहीं आपको कोई देके जाता, ना कोई आपके लिए कोई फूल, ना कोई लिफाफे में कुछ पैसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप इसी आसरे में बैठे हैं कि हो सकता है वो मुझे ले जाएं। हाँ जी। या अल्लाह, मैं थोड़ी फाउंटेन हाउस, सारा इस आसरे में बैठा है। सारा इसी आसरे में बैठा है। आज ना मैं फाउंटेन हाउस इसीलिए आई हूँ, देखें बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे रूही बानो साहिबा जी 12 साल इसी फाउंटेन हाउस में पड़ी हुई थी, ऐसे ही है। हाँ जी। उसके अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े लोग जो शायद उनकी पहचान कोई ना, उनको कोई जानता ना हो, और इसी तरह फाउंटेन हाउस में इस इंतजार में बैठे हैं कि कल को उनका कोई बेटा लेने आएगा, कोई उनका जो है ना बाप उनको लेने आ जाएगा, कोई उनका भाई लेने आ जाएगा आपकी तरह। तो ये जो आसरा है, जो इंतजार है, ये तो पागल कर देगी। फिर हम पागल खाने में इलाज कराने के लिए आए या पागल होने के लिए आए? मुझे बताएं, इंसान तो 5 मिनट किसी का इंतजार करता है तो हाइपर हो जाता है, आपके अंदर पता नहीं नहीं हार्मोन मैडम, चेंजेस हो जाते हैं। आप इतना लंबा, इतना इसी की बात कर रही हूँ, इंतजार की कर रही हूँ। हाँ, तो इंतजार करते करते अल्लाह सब्र दे देता है ना। अल्लाह शाफी होता है, हर मर्ज के कोई ना कोई हल निकाल लेता है वो। ना कैफी भाई, क्या हाँ, बात है। सब्र आ ही जाता है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ खड़ा है। बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सर, क्या कहना चाहेंगे कैफी भाई उन लोगों के लिए जिन लोगों के घर वाले उनको ऐसे बेसाजो सामान छोड़ देते हैं? कोई आपका जायदाद का, मैं कोई ऐसे पैसे का तो कोई नहीं मसला मुझे था नहीं पता इस बारे में, कि मैं जैसे कमेंट्स नहीं प्रॉपर्टी दे के, अगर सकता। अम्मी अब्बू ने कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा भी रखा हो? मेरे भाई बहनों ने कहा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अम्मी अब्बू ने कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई थी, ये कुछ मैं नहीं नहीं था, जानता, आपका ये अपना मैं घर नहीं था? जानता। अपना घर था, तो गार्डन टाउन में तो था। फिर आपका अपने हिस्सा भी तो प्लॉट्स होता थे। होगा, अपने प्लॉट्स थे तो उसमें आपका हिस्सा भी तो होता होगा, है इमरान साहब? मेरा वीजा भी इमिग्रेंट। जब इनका अपना प्लॉट था, इनके अपने घर थे, अपनी जहाँ पे रिहाइशगाह थी, सब कुछ थी, तो जब इनको फाउंटेन हाउस भेज दिया गया तो उसके अलावा पीछे इनका प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा बनता होगा ना, इनके वालिद की प्रॉपर्टी में। वो कहते हैं कोई कोई हिस्सा, उन्होंने हिस्से की बात छेड़ो ही तो वो हाइपर हो जाते हैं। हिस्से की बात छेड़ने पे हाइपर हो जाता है, हाइपर हो क्योंकि जाते हैं। हिस्सा जो बनता है वो हिस्सा वो दुनिया में सबको खिला रहे हैं, मगर आपको नहीं खिला रहे, जिसका हक भी बनता है। पता नहीं, अभी मैं इस बारे में उनसे कभी पढ़े बात नहीं लिखे करता। आप थोड़ा आप बात नहीं कर सकते, इस केस तो मामले में करें। थोड़ा डरता हूँ मैं उनसे, मैंने कभी बात क्यों नहीं डरते हैं? की। लेके वो आपको मेजोरिटी है, नहीं जा रहे हैं, वो सब लेके इकट्ठे वो हो आपको जाते नहीं हैं। जा रहे। कैफी भाई क्या बात कर रहे हैं यार? मैंने आज कर दी है ना, आपने कहा तो मैंने कर दी, ना क्योंकि आपको मेरा पूछते हैं, ना आपके हाथ पे कोई लिफाफा रखते हैं, ठीक है, सब अच्छा से अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं अपनी जिंदगी, मैं अमेरिका क्या में कर जाके सकता गुजार हूँ, रहे मैं हैं, तो क्या आपको कर एक सकता लिफाफा नहीं दे सकते? उधर का जो $1 है ना, वो यहाँ पर आपको पता है किस कीमत के हिसाब से? हूँ। बिल्कुल। होश करें, खुदा के लिए बस करें, ये एहसासात मैं जो है क्या ना कर लोगों की सकता हूँ जगह है। मैडम, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उनको शर्म आनी चाहिए, मेरी यही फैमिली बता वालों रही हूँ को। मैं आपको, ये बोले आप। उनको शर्म आनी चाहिए हाँ ना, बोले, ये उनकी बगैरती है। यस, ये बात। बस आप कहती हैं ये कह देता हूँ मैं, लेकिन मैं इसमें क्या कर कहे, सकता हूँ? आपको लेने भी आए ना कैफी भाई, आपने नहीं जाना है, लेने आए हैं। हाँ ठीक है, आपने नहीं जाना है। मैं नहीं जाऊंगा। किस भीख में जाएंगे? 18 साल जिन लोगों ने आपकी जिंदगी खराब कर दी, बर्बाद कर दी आपको, आपके 18 साल कोई वापस दे सकता है? नहीं। एक एसी वाला कमरा एक घर में रख लेते, एक कोई स्टाफ रख लेते, कोई बंदा रख लेते आपकी लुक आफ्टर के लिए, एक नर्स रख लेते,
हैं ऑन कॉल, किसी ने संभाला, किसी ने देखा, फाउंटेन हाउस में ही छोड़ दिया कि कबूतरों को देखो तो योगा कराओ, तो बाकी लोगों को देखो, बाकी बीमारों को। मगर अब आप अपनों को तो नहीं पूछा ना। हाँ जी, इन हाँ जी। लोगों का जवाब बने, इन लोगों को बताएं कि जो बाकी लोग हैं ना, जिन लोगों की जिंदगियां खराब उनको कर देते हैं, शर्म ऐसे आनी लोग, शर्म आनी चाहिए, चाहिए, कुछ गैरत खानी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अफसोस 18 साल आपके कोई आपको वापस नहीं कर सकता। डरे उस वक्त से जब इनके बच्चे इनको रोड पे निकाल देंगे, इनके पास खाने को नहीं होगा। मैं आपके साथ हर लफ्ज में लफ्ज क्योंकि मिलाता हूँ, आप बिल्कुल एक राइट में हैं। कैफी, एक अभी मुझे मिला है ना, कितने कैफी आप यहाँ फाउंटेन हाउस में देख रहे हैं, और किस किस घर से कैफी निकलते होंगे। हाँ जी, सिर्फ ये कि वो मशहूर खानदान के बड़े बड़े नामवर लोगों के रिश्तेदार नहीं है, तो उनका पता कुछ नहीं चलता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत शुक्रिया कैफी भाई, जज़ाकल्लाह। आपकी स्टोरी मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये एक मिसाल है कि एक इंसान बिल्कुल ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी है, और जब उसको यहाँ पे फेंका गया था, छोड़ा गया था बेसाजो सामान, तो उसको घर पे रख के किसी स्टाफ के साथ ट्रीटमेंट करवाई जा सकती थी, उसको लुक आफ्टर किया जा सकता था। जब अपने घर का कोई बीमार हो जाए तो उसको ठुड्डे मार के बाहर नहीं निकालते, मोबाइल नंबर चेंज नहीं करते, बल्कि उसको लुक आफ्टर करने के लिए उसकी सुपरविजन करते हैं, कनेक्शन में रहते हैं, कोई पैसे देते हैं, कोई कपड़े देते हैं, कोई लत्ते, कोई चप्पल देते हैं। टके को पूछते हैं, शर्म आती है आपको अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को, या फिर मीडिया में अपना रिश्तेदार उसको ओन करने में शर्म आती है। आई एम वेरी सॉरी, चाहे जितने बड़े नामवर लोग हों, आप लोग मेरी नजरों में 2 टके के हो गए। ऐसे नाम की कोई। बहुत शुक्रिया भाईजान, ये बहुत शुक्रिया। जो दर्द, जो तकलीफ आपने 18 साल, सही है ना भाईजान, सलाम करती हूँ आपको, बस दुआ कीजिएगा इस फॉर्म पे। मैं मुर्शिद लग रहा हूँ, आप मुरीद लग रही हैं। चले नहीं भाई, जज़ाकल्लाह भाई। मैं माफी चाहती हूँ ऐसे लोगों की वजह से, माशरे की, जिनकी वजह से आपके 18 साल बर्बाद। माफी चाहती हूँ।